कौमी एकता कमेटी छत्तीसगढ़ भिलाई ने सिविक सेंटर के आस्था चौक में पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा वृद्धि के विरोध में मौन रैली निकालकर अपना आक्रोश प्रकट किया और केंद्र सरकार से मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की। कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होने से लोगों का आक्रोश सड़क पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी इस वृद्धि पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो इस विरोध में कौमी एकता कमेटी छत्तीसगढ़ भी विरोध में आ गई है। आम जनता की हालत को बयां करने प्रतीकात्मक रूप से पैदल मार्च कर वृद्धि को वापस लेने की मांग की। कमेटी से जुड़े लोगों ने बताया कि कच्चे दामों में कमी होने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि करने से महंगाई बढ़ गई है, हर वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार की जो यहाँ पे मनमानी जो चलाई जा रही है, वो हम सब इसका खंडन कर रहे हैं और आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने मनमानी ये नहीं चलेगी, इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पे रैली का आयोजन किए हैं। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि जो बढ़ाई गई है उसको कम किया जाए और जो कोरोना जैसे संकट काल में है, यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है। यहाँ पे हेल्प जो आम मजदूर है, ये जनता है, परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी काम किया नहीं जा रहा है। इसके संबंध में मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो कोरोना जैसे महामारी जो संकट काल है, उस समय हमारे केंद्र सरकार को इस पे विशेष ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये घटना बहुत ही विशाल रूप ले सकती है। केंद्र सरकार जो बीजेपी की सरकार है, उसके खिलाफ हम लोग पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ यहाँ पर हम लोगों का एक मौन रैली का आयोजन हुआ है। इस संदर्भ में हम लोगों का एक स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्शन है और सबका समर्थन है, जनता का भी समर्थन है। कौमी एकता कमेटी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल के आए दिन लगातार 18 दिनों से जो जिस ढंग से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा रही थी, उसके ऊपर सख्त हम लोग को ऑब्जेक्शन है। इस ढंग से देश नहीं चलाया जाता है। आम लोगों की तकलीफ़ हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से किराया बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। आम जनता त्रस्त है। मध्यम वर्गीय परिवार और कमज़ोर वर्ग के बारे में बीजेपी सरकार सोच नहीं रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए हम ये रैली के रूप में छोटा सा आयोजन किए हैं। रैली नहीं है बट एक आयोजन है जो बीजेपी सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रही है। हाईली ऑब्जेक्शन है इसके बारे में और पूरा जनता का समर्थन के साथ हम ये कर रहे हैं। जिस ढंग से केंद्र सरकार की नीति चल रही है, आज केंद्र सरकार चारों तरफ से फेल हो रही है। मोदी जी आपकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। जिस ढंग से आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं, देश में उल्टी सीधी नीति चला रहे हैं, आपकी सारी नीतियाँ फेल होती जा रही हैं। एक डोकलाम के संबंध में, चीन के संबंध में विदेश नीति फेल हो गई। आपका लॉकडाउन के संबंध में बहुत जल्दी लॉकडाउन घोषित कर दिया आपने, जो कि अभी लॉकडाउन करना चाहिए था। स्थिति बिगड़ गई तो आपने स्टेट गवर्नमेंट को पूरा हवाला दे दिया और आज जबकि कोरोना के पेशेंट बढ़ गए हैं तो आप बोलते हैं कि जनता देखेगी, जनता सुरक्षा करेगी। तो इस ढंग से प्रशासनिक उनका कोई कंट्रोल नहीं है और महंगाई, पेट्रोल, सब महंगाई भी बढ़ गई है। मूल्य पेट्रोल के बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करती है कौमी एकता कमेटी। आपका आस्था चौक पूरा राउंड मारे हैं और आपका क्या बोलते हो जवाहर उद्यान चौक से निकले हैं, ये पूरा एरिया घूमे हैं। हम लोग क्या है, लॉकडाउन के कारण जनसंख्या कम रखे हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं लाए हैं क्योंकि परमिशन नहीं मिला है हम लोगों को, इसलिए कम से कम लोगों के द्वारा ये रैली को सफल किया जा रहा है। और मेन चीज़ ये है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय कच्चे तेल का रेट 106 रुपये लीटर था और उस समय मनमोहन सिंह का जो आज जो पेट्रोल का रेट है उससे भी कम था। और नरेंद्र मोदी सड़क में आकर और मनमोहन सिंह के खिलाफ इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे, आम पब्लिक को बोलते थे पेट्रोल तेल रेट वापस लेना चाहिए, पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए, जनता से पूछते थे। आज वही स्थिति में खुद नरेंद्र मोदी है। आज कच्चे तेल का रेट 22 रुपये पर बेलर है, उसके बावजूद पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा होने के बाद भी नरेंद्र मोदी चुप है। आज वो जब जगह जगह वो धरना दे रहे थे तो आज क्या हो गया उनको जो चुपचाप है। दूसरी बात, इतना बड़ा जब आपका कोरोना जो संकट आया, मजदूर सड़क पे मर रहे थे तो भी नरेंद्र मोदी चुपचाप थे। चीन की घटना हो गई तो भी चुपचाप है और कल जहां घूमने गए थे, वहाँ जहां घटना घटी है वहां नहीं गए हैं और दूसरी जगह घूम के वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। जनता त्रस्त है। आज जो पेट्रोल का रेट है, जनता के पास आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। उस आर्थिक स्थिति के कारण इतना रेट नहीं बढ़ना चाहिए, जबकि रेट कम होना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दामों में अगर केंद्र सरकार ने वृद्धि किया हुआ है, तो राज्य सरकार भी पेट्रोल डीजल के दामों में राज्य सरकार को लगने वाले टैक्स को कम करके प्रदेश की जनता को राहत दे सकती है। वृद्धि में विरोध करने वाले यह भी जरूर मांग करें कि प्रदेश सरकार ऐसा करके जनता को राहत दे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट।